अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार जैसी हलवा पूरी बनाने की परफेक्ट रेसिपी, बहुत ही आसान टिप्स के साथ और बजट में रहते हुए। बिल्कुल बाज़ार वाली हलवा पूरी और चने आप घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। आप पूरी यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा तो शायद ही यूट्यूब पर आपको ऐसी आसान रेसिपी और कंप्लीट टिप्स किसी ने बताई होंगी जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मुकम्मल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हलवा पूरी बनाने की रेसिपी, जिसमें ना तो पूरियों ने घी जज़ब किया है और हलवा बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल बन के तैयार होगा। कोई गिरटियाँ ढेले इसमें नज़र नहीं आएंगे आपको, और बिल्कुल स्मूथ हलवा जो है, बहुत कम बजट में सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1 कप सूजी से ढेर सारा हलवा आप बना के तैयार कर लेंगे। चने भी पूरी के साथ बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे और हलवा पूरी बिल्कुल सॉफ्ट, मलाई जैसी नरम और फूली हुई, ना तो कड़क होगी और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा घी जज़ब किया होगा। बिल्कुल कम ऑयल के अंदर मैं आपको पूरियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हलवा पूरी के लिए हलवा तैयार करूंगी, जो कि हलवा पूरी के साथ ही सर्व किया जाता है। तो इस हलवे को बनाने के लिए आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले मैंने लिया है 3 कप पानी, 3 कप चीनी, 1 कप सूजी, इलायची के दाने लिए हैं 8 से 9 अदद, और घी लिया है मैंने पौना कप, यानी कि 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। अच्छा, यहाँ पे ये जितनी जितनी चीज़ें हैं आपने इतनी इतनी ही ऐड करनी है। यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे 3 कप चीनी है, 1 कप सूजी है तो मीठा बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एज़ इट इज़ आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जैसे मुझे मेरी टीचर ने सिखाई थी। तो आपने भी इसे इसी तरीके से बनाना है, तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपको और आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन के अंदर 3 कप पानी, 3 कप चीनी, 7 इलायची के दाने डाल दिए हैं। फ्लेम ऑन करूँगी और इसको एक बॉयल सिर्फ आपने दिला लेना है। कोई 1 तार 2 तार वाला शीरा तैयार नहीं करना। मिक्स करते हुए बस आपने इसे इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें एक बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये थी जी हलवा बनाने की पहली टिप कि आपने शीरे को पकाना नहीं है, सिर्फ एक उबाल दिलाना है और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसमें एक उबाल आ गया है, चीनी भी सारी मेल्ट हो गई है, चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, उबाल आ गया है तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इस शीरे को उठा के आपने रख देना है एक साइड पर। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी पौना कप घी। अगर आप देसी घी में ये हलवा बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। अगर ना हो देसी घी तो आप फिर डालडा घी या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप सूजी और अच्छी तरह से घी और सूजी को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, मैं बस ऐसे ही सूजी और घी को मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सूजी और घी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो अब आपने फ्लेम ऑन कर लेना है और इसको पकने देना है। यहाँ पे देखिए, जब इसमें इस तरह से बबल से बनना स्टार्ट हो जाएं, यानी कि इसमें उबाल सा आ जाए, तो फिर आपने चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे इस सूजी को भूनना है। तो बस उबाल आने के बाद आपने फ्लेम लो कर लेना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस सूजी को भूनना है यहाँ तक कि इस पर बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। बहुत तेज़ कलर नहीं आपने आने देना, बस लाइट सा ब्राउन कलर जब आ जाएगा और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो तब तक आपने सूजी को भून लेना है। यहाँ पे देखिए जी, सूजी मेरी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। कलर देखिए इसका बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा हो चुका है। तो अब आपने इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और जो शीरा हमने तैयार करके रखा हुआ था उसे आराम से आपने इस तरह से ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने हाथों को बचाना है क्योंकि एकदम से जब शीरा डालेंगे गर्म सूजी में तो बड़े तेज़ किस्म के छींटे उड़ते हैं। तो इसलिए आपने बस डालते साथ ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है शीरे को सूजी के साथ। अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन करूँगी और इसमें एक उबाल आने दूँगी। यहाँ पे आपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई रखना है और इसके पास ही खड़े रहना है। अब मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हलवा पूरी के साथ बाज़ार में जो हलवा मिलता है ना, उसमें इसी तरह का ऑरेंज कलर होता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज फूड कलर था, लिक्विड जेल कलर है, लेकिन अगर आपके पास पाउडर कलर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था सूजी के साथ और अब इसमें एक उबाल आने का वेट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है। तो ये देखिए एक उबाल आ गया है। अच्छे से उबाल जब आ गया है तो अब आपने फ़ौरन से फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। तो यहाँ पे अब ज़ीरो फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए थिक होने तक इस हलवे को पका लेना है। अगर आप तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे ना तो ये हलवा कभी भी थिक नहीं होगा और ठीक तरह से नहीं बनेगा, आप जितना मर्ज़ी इसे पकाते रहें। तो इसलिए आपने ये पॉइंट लाजमी से जहन में रखना है कि उबाल आने के बाद आपने बिल्कुल इसे ज़ीरो फ्लेम पे पकाना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। जितना आप इसे थिक करना चाहते हैं उतना आप इसे थिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगे हैं
तो यहाँ पे मैं आपको फ्लेम चेक करवा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल इतना फ्लेम है इसका, यानी दम वाली आँच पे मैं इसे पका रही हूँ मुसलसल चम्मच चलाते हुए, और 5 से तकरीबन 7 मिनट लग गए थे मुझे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हलवा हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ 10 मिनट लगे हैं मुझे इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हमारा हलवा जो है थिक हो चुका है। तो ठंडा होने पे ये मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा पतला पतला ही इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से 1 कप सूजी के साथ 1 डोंगा भर के मेरा हलवा तैयार हो गया था। तकरीबन 18 से 20 लोग जो हैं इजीली एक वक्त में इस हलवे के साथ हलवा पूरी का नाश्ता कर सकते हैं। तो हलवा मेरा बेहतरीन बन के तैयार हो गया था, इसे अब मैं डिश आउट कर लूँगी। तो व्यूअर्स आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी चीनी ज़्यादा लग रही है, शीरा कम है या क्या मसला है, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपने फ़ॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह ताला इंतहाई लजीज़ आपका हलवा बन के तैयार होगा, और आप हमेशा इसी तरीके से हलवा बनाकर हलवा पूरी के साथ सर्व करेंगे। अब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि कैसा आपका हलवा बन के तैयार हुआ। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ही बन के तैयार होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बड़ी अच्छी टिप्स के साथ शेयर की है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका हलवा जो है वो ठीक तरह से बन के तैयार ना हो। तो चलिए अब चने तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बारीक वाले सफ़ेद चने लिए थे, जिन्हें मैंने मीठा सोडा डाल के 1 टीस्पून रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। सुबह के टाइम मैंने उस सोडे वाले पानी को वेस्ट कर दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद सादे पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के इन चनों को बॉईल कर लिया है बहुत अच्छा सा। चनों का जो पानी है वो मैंने अलहदा से एक बाउल में निकाल लिया है। आपने चनों के पानी को वेस्ट नहीं करना और थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करना है चने बॉईल करते वक्त, क्योंकि यही पानी हम चने पकाने में इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इनका हमारे चनों में। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का बारीक पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मैं क्रैकल कर लूँगी कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि लहसुन अदरक जलने ना पाए। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। नमक डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल मुनासिब सी ऐड की है। 1 टेबल स्पून भर के धनिया बुना हुआ कुटा हुआ ऐड कर देंगे, और ज़ीरा बुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस ये बड़े ही टेस्टी चने बन के तैयार होते हैं, और बिल्कुल आसान सा तरीका है इनको बनाने का। कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं है, बस झटपट से ही ये बन के मसाला तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए मसाले की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही, और दही को आपने अच्छी तरह से बीट करके लेना है। दही डालने के फ़ौरन बाद आपने तेज़ी से चम्मच चलाते जाना है, ताकि दही फटने ना पाए और इसकी फुटकियाँ ना बनने पाएँ, वरना क्या होगा सालन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से दही को मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इतना पकाऊंगी मसाले के साथ इस दही को कि दही का सारा पानी ड्राई हो जाए और ये ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दे। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है, और देखिए इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी से एक तो कलर बहुत प्यारा आएगा चनों का, और दूसरा हल्दी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ज़रूर हर खाने में शामिल करनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैंने मसाले को पका लिया है, और अब मैं इसके अंदर उबले हुए चने ऐड कर दूँगी आधा किलो, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट बॉयल करके रखे हुए थे। चनों को 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपने इस मसाले के साथ भूनते जाना है। अगर मसाला नीचे लगता हुआ महसूस हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। तो व्यूअर्स क्योंकि ये हलवा पूरी वाले चने हैं, तो हलवा पूरी के अंदर भी ऑयल में ही उसे फ्राई करते हैं, हलवे में भी ऑयल होता है, तो इसलिए फिर हम चनों में बहुत कम ऑयल बस बराए नाम से ही शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था चनों को मैंने मसाले के साथ। हाई फ्लेम पे इनको 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। अब मैं इसके अंदर वो पानी ऐड कर दूँगी जो कि चने बॉयल करते वक्त मैंने सेपरेट किया था। तो यहाँ पे देखिए जी एक बड़ा प्याला था मेरे पास पानी का, जो कि मैंने चने बॉयल करते वक्त पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था, और वो उसे मैंने सेपरेट कर लिया था बाद में, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी चनों को पानी के साथ, और अब इसमें एक उबाल आने दूँगी हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छा सा उबाल आ गया था चनों में। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी, और 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे चनों को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं चनों पे जो थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल किया था वो ऊपर आ चुका है। चने हमारे जो से हैं पक चुके हैं। अब मैंने मैशर लिया है, या कोई ग्लास वगैरह लेकर भी आप इस तरह से इनको मसल लीजिएगा। बस थोड़े थोड़े से चने जो है ना उन्हें हम मसल देंगे, ताकि ये गाढ़े हो जाएं और अच्छे से लुक देने लगें, बिल्कुल ऐसे जैसे हलवा पूरी के साथ चने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने किनारे किनारे से थोड़े थोड़े चने जो है ना इस तरह से मैशर के साथ जो है ना मसल लिए थे।
तो यहाँ पे देखिए जी, चनों की बड़ी स्मूथ सी लुक आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में और खाने में भी बेहद मज़ेदार थे। इस स्टेज पर अगर चाहें तो 1 से 2 मीडियम साइज़ के आलू भी उबाल के काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून क्रश्ड ज़ीरा ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकने दूँगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारे बेहतरीन हलवा पूरी के साथ सर्व करने वाले चने बन के तैयार हैं। आप इनकी लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है। और आलू अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो टोटली ऑप्शनल है, आप इसके अंदर इसी स्टेज पर 2 से 3 उबले हुए आलू भी शामिल कर सकते हैं। तो चने हमारे तैयार हैं, तो अब चलते हैं अपने हलवा पूरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, यानी पूरी बनाने की, डो तैयार करने की तरफ। तो व्यूअर्स, आपने पूरी टिप्स के साथ इस रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह बेहतरीन पूरियाँ आपकी बन के तैयार होंगी और पहली ही बार में आप इनको बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। हाफ़ टी स्पून सबसे पहले मैंने नमक डाला है। अब मैंने यहाँ पे पिघला हुआ घी डाल दिया है 3 टेबल स्पून। गर्म घी नहीं है, सिर्फ घी मेल्ट हुआ है गर्मी की वजह से, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नॉर्मल पानी यानी टैप वाटर, 1.25 कप, 1 कप और साथ में 1/4 कप। अच्छी तरह से घी, नमक और पानी को मैं मिक्स कर लूँगी हाथ के साथ। आपने हाथ से ही इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है कि नमक जो है सारे का सारा पानी में अच्छे से हल हो जाए, घी, पानी और नमक जो है यकजान हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे लिया है नॉर्मल घर में जो हम रोटी पकाते हैं ना, वो वाला आटा। ये आपने ऐड कर देना है इसके अंदर 1.25 कप यानी कि 1 कप और साथ में 1/4 कप। आटा डालने के बाद अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी, जो कि मैंने लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैदा है। ये मैं इसमें डाल दूँगी और अब इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपने इस आटे को गूँध लेना है, बिल्कुल इसी स्टाइल में जैसे हम रोज़ाना रोटी पकाने के लिए आटे को गूँधते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा नरम किस्म की डो आपने तैयार करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की डो आपने तैयार करनी है। बिल्कुल नॉर्मल सा ही आटा आपने तैयार करना है, लचकदार सा। तो व्यूअर्स, आपने मैदा हमेशा छानकर इस्तेमाल करना है पूरी बनाते वक्त, क्योंकि इसके अंदर अक्सर सुंडियाँ सुसरियाँ वगैरह होती हैं। उसके अलावा ये कि आपने आटे में पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, फिर इसको गूंदना है। यहाँ पे आप टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल नॉर्मल सा टेक्सचर है इस डो का, ना तो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड रखी है ना मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखी है। अब आपने थोड़ा सा इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से बंच लगाते हुए 1 से 2 मिनट तक। और पानी कम से कम आपने हाथों को लगाना है, बस थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इसे इस तरह से मुलायम शक्ल आने तक गूंद लेना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट गूंदा है, तो आटा देखिए बिल्कुल मुलायम सी शक्ल में आ गया है। हाथों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। अब यहाँ पे देखिए आटा मेरा गूंद चुका है इस तरह से मुलायम सा। तो अब आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से घी या फिर ऑयल लगा के इसको कवर कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑयल लगा के हाथ के साथ अच्छी तरह से इस तरह से कवर कर दिया था आटे को। आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और इसको किसी भी प्लास्टिक के शॉपर के साथ या फिर प्लास्टिक शीट के साथ आपने चारों तरफ से कवर कर देना है कि बिल्कुल भी हवा ना लगे, ताकि इसके ऊपर कोई भी खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए। और अब आपने आटे को 15 मिनट तक रेस्ट देनी है घड़ी से टाइम देखकर। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे, आटे को मैंने इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ दिया था कवर करके। अब मैं इसका प्लास्टिक उतार लूँगी और आटा हमारा काफ़ी हद तक ढल चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से। और आप चेक करें बिल्कुल नॉर्मल आटा है, ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम है और ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है। अब आपने दोबारा से इस आटे को ना गूंद लेना है, कोई पानी वगैरह नहीं लगाना, बस ऑयल जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसी की मदद से ही आपने इस तरह से ये बंच लगाते हुए इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद गूंद लेना है। और अब इस गूंदने का मकसद ये है कि आटे में लचक आ जाए और इसको आपने चेक करना है। अच्छा, चेक करने का तरीका ये देखिए, इस तरह से आपने आटे को किनारे से उठाना है, हल्का सा खींचना है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त लचकीला सा आटा हमारा तैयार हुआ है। देखिए खींचने से टूट नहीं रहा बल्कि इस तरह से लंबा होता जा रहा है। इसका मतलब है हमारे आटे में अच्छी खासी लचक जो है वो पैदा हो चुकी है। तो बस ऐसा ही लचकीला आटा जब आप बनाएंगे ना पूरी बनाने के लिए, तो आपकी पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी और ख़राब नहीं होंगी। तो बस आपने आटे का जो टेक्सचर है ना, इसे खुसूसन नोट करना है गूंदते वक्त। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से बंच लगाते हुए आटे को मज़ीद गूंद लिया था और बहुत ही लचकदार सा हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे इस तरह से इकट्ठा करूँगी और काउंटर पे निकाल लूँगी और इसके पेड़े कर लूँगी। अच्छा, आपने बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं करने, अक्सर जिनकी पूरियाँ जो हैं वो कड़क हो जाती हैं या मोटी रहती हैं या सही तरह से फूलती नहीं हैं। उसकी ये भी रीज़न है कि आप लोग पेड़े बहुत बड़े बड़े निकाल लेते हैं। तो आपने बाज़ार में देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे टीनी साइज़ के पेड़े होते हैं और उसकी पूरी बना रहे होते हैं।
तो आपने भी पेड़े जो हैं हमेशा छोटे साइज़ के निकालने हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ना आपने कोई भी ट्रे, डिश या फिर कोई परात वगैरह लेनी है, उसे अच्छी तरह से ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। उसके अंदर आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है, किनारों पे भी, उसके सेंटर में भी। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने किस साइज़ का पेड़ा लेना है। बिल्कुल छोटे से साइज़ का आपने अंदाजे से पेड़ा ले लेना है। अगर आपके पास वेट स्केल हो, किचन स्केल वगैरह, तो 55 ग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए आपके पेड़े का। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे पेड़े लेने हैं। बहुत बड़े पेड़े अगर आप लेंगे तो उससे भी पूरी ठीक नहीं बनेगी। छोटा पेड़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बड़ा पेड़ा अगर आप लेंगे तो फिर आपकी पूरियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने छोटा पेड़ा लेना है जिसका वज़न हो 55 ग्राम तक। बिल्कुल जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उसी स्टाइल में स्मूथ स्मूथ आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए थे। अब ये कितने पेड़े बने हैं आधा किलो मैदे से, मतलब कि कितनी पूरियाँ बन के तैयार होंगी, ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है काउंट करके कि मेरी कितनी पूरियाँ इतने मैदे से बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पर मैंने ब्रश के साथ ना सारा ऑयल लगा रही हूँ इन पेड़ों के ऊपर। आपने अच्छी तरह से ना इन पेड़ों को घी में तर कर लेना है। मतलब ये कि आपने बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से किनारों पे भी, ऊपर नीचे सारा इनको ना ऑयल लगा देना है। नीचे क्योंकि हम परात में ऑयल लगा चुके हैं, तो ऊपर और किनारों पे आपने ब्रश के साथ इस तरह से लगा के ना बिल्कुल पेड़ों को तर कर लेना है। तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने लाजमी से इनको ऑयल लगा के रखना है। फिर चाहे आप इनको 1 घंटा छोड़ दें, 2 घंटा छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन पर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएगा आटा, और पूरियाँ आपकी ना फूलेंगी ना ठीक से बनेंगी। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से इनको घी में तर कर देना है। ब्रश के साथ या हाथ के साथ ना आपने सारे पेड़ों पे और किनारों पे इनके अच्छे से ऑयल लगाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई सा भी प्लास्टिक का शापर ले लें या प्लास्टिक शीट लेके आपने इस तरह से इनको कवर कर लेना है। अच्छे से आपने इनको एयर टाइट करके कवर करके छोड़ देना है। और अब आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आपने इनको लाजमन रेस्ट देनी है 30 मिनट तक, घड़ी से टाइम देखकर। यानी कम से कम 30 मिनट आपने इनको ज़रूर छोड़ना है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 30 मिनट से ज़्यादा भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइम जो है इनको छोड़ने का वो 30 मिनट है। अब हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है, काउंटर पर रख के आपने हाथ के साथ इसे हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो इस पर बेलन भी चला सकते हैं। अगर आप हाथ के साथ जैसे बाज़ार वाले ठा ठा करके बनाते हैं, अगर आपकी उस तरह से बनाने की प्रैक्टिस हो तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। मैं इस पर बेलन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये इक्वल हर तरफ से बराबर बारीक हो। तो आप जैसे चाहें बना सकते हैं। बस आपका अगर आटा ठीक तरह से गूंदा हुआ है, उसे रेस्ट आपने ठीक तरह से दी हुई है, तो आपकी पूरियाँ हर लिहाज से अच्छी बन जाएंगी, आप जैसे भी बनाएंगे। अच्छा, एक टिप मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यहाँ पे देना चाहूँगी कि आपने ना पूरी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर लेना। जब आप इसे बहुत ज़्यादा बारीक कर लेते हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल पापड़ की तरह सख्त हो जाती है। तो इसलिए आपने इसे बस थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही रहने देना है। और अब देखिए हाथ के ऊपर डाल के भी मैं इसकी शेप दे रही हूँ, और ये देखिए प्रॉपर शेप आ चुकी है पूरी को। और ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और घी देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। यानी घी को आपने इतना गर्म करना है कि उसमें से धुएँ निकलना स्टार्ट हो जाए। तेज़ फुल गर्म घी के अंदर आपने पूरी को डालना है। और उसके बाद डालते साथ ही आपने इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से घी इसके ऊपर डालते जाना है चम्मच के साथ, और हल्का हल्का इसको प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से फूली हुई कितनी नरम और क्रिस्पी सी प्यारी सी पूरी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अगर आप ठंडे घी के अंदर पूरी को डालेंगे, एक तो वो फूलेगी नहीं, दूसरा वो घी को जज़ब कर लेगी बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा ऑयली किस्म की आपकी पूरी बनके तैयार होगी। जबकि ये जो पूरियाँ बनी हैं ना हमारी, तो यकीन जाने इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह इसने जज़ब नहीं किया था। बिल्कुल ड्राई ड्राई सी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी, सॉफ्ट सी, मज़ेदार थी ये पूरियाँ थी। तो उसके लिए बस छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपने लाजमी फॉलो करनी है। एक तो घी को फुल गर्म होना चाहिए, इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ जब नज़र आए तब आपने पूरियाँ ऐड करनी स्टार्ट करनी है। और सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगते हैं तो पूरियाँ तैयार होती जाती हैं। एक पूरी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस घी में डाल के तकरीबन 2 से 3 सेकंड एक साइड से और 2 से 3 सेकंड दूसरी साइड से पकाएं तो पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो पूरियों को निकालने के बाद ना आपने किसी छलनी वगैरह में या किसी हवा वाली चीज़ में रखना है। जैसे देखिए मैंने इसे स्टेनर में छानने में डाल के रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो आप इनकी सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट और इतनी फ्लफ़ी किस्म की ये पूरियाँ हैं। और देखिए बिल्कुल भी इनके ऊपर ऑयल नहीं है, ना ही हाथों को ऑयल लग रहा है, ना ही खाने में वो इरिटेट कर रहा था। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था ये नाश्ता। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बड़े साइज़ के डोंगे हैं। आधा किलो चने से एक डोंगा फुल साइज़ का भर गया है मेरा। और 1 कप सूजी से देखें हलवा बनाया जो सा, उससे भी एक डोंगा पूरा भर गया है। और ये नाश्ता जो है कम से कम 18 से 20 लोगों के लिए इनफ था। पूरियाँ मुझे थोड़ी सी और बनाना पड़ी थी, लेकिन चने और हलवा जो है 20 लोगों के लिए एग्जैक्टली पूरे पूरे थे, यानी फिर भी बच गए थे। अब यहाँ पे आप हलवे की फ़ाइनल लुक चेक कर लें। इसमें बिल्कुल भी ढेलियाँ नहीं बनेंगी, गिल्टियाँ नहीं बनेंगी। ये इसी तरह का इसी तरह रहेगा, चाहे आप इसे फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें या किसी भी तरह रखें। तो यहाँ पे मैं आपको अब एक पूरी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से फूली हुई कितनी ज़बरदस्त हमारी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी पूरी है। और देखिए बिल्कुल भी चिकनाई या घी वगैरह इसके ऊपर नहीं है, ना हाथों को लग रहा है, और ड्राई ड्राई सी ये पूरी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफ़ी और माशाल्लाह से बेहद मज़ेदार थी खाने में। तो
और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट, कितनी फ़्लफ़ी, मज़ेदार फूली हुई पूरियाँ हैं और हलवे और चने के साथ बेहद मज़ेदार लग रही थी। तो बस जाते जाते एक आखिरी टिप आपको देती चलूँ कि जिन लोगों की पूरियाँ कड़क हो जाती हैं ना, एक तो वो पूरी को बारीक बहुत ज़्यादा कर देते हैं, दूसरा पकाते बहुत ज़्यादा देर के लिए हैं। तो आपने क्या करना है, बस पूरी को डालना है और तकरीबन 2 से 3 सेकंड उसको एक साइड से लगते हैं और 2 से 3 सेकंड ही दूसरी साइड से। टोटल 5 से 6 सेकंड में हमारी पूरी झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो बस आपने फटाफट ही इनको निकाल लेना है। ज़्यादा अगर फ्राई करेंगे तो फिर उससे भी कड़क हो जाती हैं पूरियाँ। आई होप व्यूअर्स कि मैंने छोटे छोटे सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको वहाँ पर भी गाइड करती रहूँगी। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।